Mm, Assignment 6. Question number 8, 9. ठीक है। Copy. And when we copy, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Let me check all the sound, मतलब एक साउंड चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। ठीक है, इनपुट सही है प्रॉपर। जस्ट अ मिनट। आई होप एवरीवन इज गुड राइट नाउ। आज फ्राइडे है और आज फैमिली मैन सीज़न 3 भी रिलीज़ हुआ है। तो कैसा है बताओ आप लोग। मैंने देखा नहीं है, जब टाइम मिलेगा आई विल सी। ओके, लेट्स सी। आई होप एवरीथिंग इज गुड टू गो। साउंड इज ओके क्या? साउंड इज गुड। साउंड इज गुड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट मी चेक ऑन द साउंड, मतलब एक साउंड चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। ये इनपुट सही है प्रॉपर। जस्ट ऑल गुड। आई होप एवरीवन इज राइट नाउ। फ्राइडे है और आज फैमिली मैन सीज़न 3 भी रिलीज हुआ है। कैसा है बताओ आप लोग। मैंने देखा नहीं है, जब टाइम मिलेगा आई विल सी। लेट्स सी। आई होप एवरीथिंग इज गुड। साउंड इज ठीक है। साउंड इज गुड। साउंड इज गुड। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। आई होप एवरीथिंग इज गुड टू गो। यू यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दिया है लिंक, और टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार चेक कर लो। ठीक है।
So everything is good to go. By that time, let's आगे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं पावर बीआई से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग पावर बीआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट देखने वाले हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, दैट्स वाई। ठीक। तो आप सब स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पर आए हो। यू इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दिया है लिंक, और टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार चेक कर लो। और मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया है रिलेटेड टू दिस, आई मीन टू से रिलेटेड टू। ठीक है। मैं एक बार जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट 6 डाउट सेशन, देन अपना ईमेल भी दे देता हूँ इन केस। तो ईमेल भी मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है। दैट्स द थिंग। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। आई होप एवरीथिंग इज गुड टू गो राइट नाउ। ठीक। दैट्स बेटर। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, आई मीन असाइनमेंट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है। असाइनमेंट नंबर 8 का, सॉरी असाइनमेंट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। अब क्या हो गया इधर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 8। Okay, let's move to this and let's see what we have in this question. तो क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, फ्रॉम द फुटबॉल मैच टेबल फाइंड द विन परसेंटेज ऑफ ऑल द टीम राउंडेड टू 2 डेसिमल पॉइंट। विन परसेंटेज, विन परसेंटेज क्या होता है? ठीक है। विन परसेंटेज का फॉर्मूला नथिंग एल्स बट इट इज लाइक नंबर ऑफ विन्स बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक है। बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस played. Simple. Number of wins by total number of matches played is called win percentage. Simple as that. Win percentage by होता है number of wins by total number of matches played. Simple. अब देखते हैं कि इसमें विन परसेंटेज किस तरीके से होगा, मतलब क्या रहेगा, जैसे टीम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। टीम्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक। टीम्स रहेगा, विन्स रहेगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, फिर रहेगा विन परसेंटेज। ठीक। विन परसेंटेज, और विन परसेंटेज क्या है? विन परसेंटेज इज नथिंग बट नंबर ऑफ विन्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक, इस तरीके से। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है, विन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड फाइंड आउट करेगा, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, हालांकि हम लोग फिर से फाइंड आउट करते हैं, लाइक सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम फुटबॉल मैचेस और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो हमारे पास ये सारे डिटेल्स है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, विन्स और मैचेस प्लेड, पहले उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीजन में लेके आएंगे उसको। सिंपल है, सिलेक्ट टीम वन केस व्हेन टीम वन इक्वल टू विनर देन वन एल्स जीरो एंड फ्रॉम फुटबॉल मैचेस। ठीक है, फिर करेंगे यूनियन ऑल, सिलेक्ट टीम टू केस व्हेन टीम टू इक्वल टू विनर देन वन एल्स जीरो एंड। ठीक है, फ्रॉम फुटबॉल मैचेस। सिंपल, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। क्या आ रहा है, सिंपल ऐसे ही आ रहा है अपने पास। अब इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड के लिए काउंट कर देंगे। ठीक है, इसको काउंट करने से पहले और सम करने से पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग इसको एक सीटी में रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल गिव विथ T1 as this, फिर select everything from T1, simple as that। अब इसमें हम लोग लिखेंगे T1 के जगह मैं लिख दूंगा टीम वन, एक एलियास दे दूंगा एज टीम, उसके बाद दे दूंगा सम ऑफ केस का हम लोग एक दे देते हैं विंस एज विंस, सम ऑफ विंस एज विंस, सिंपल। फिर मैं दे दूंगा काउंट ऑफ टीम वन एज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा एग्जीक्यूट। अब क्या हो गया, टीम वन, ओ सॉरी सॉरी, ग्रुप बाय, मैं एक्साइटेड होके ग्रुप बाय मैंने लिखा नहीं, अब मैं लिख रहा हूँ। अब देखो क्या फाइंड आउट हो गया, वेन्स आ गया, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, वेन्स आ गया और नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। यहाँ पे विन्स आ गया और नंबर ऑफ मैचेस प्लेड आ गया अपने पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली इसको जस्ट डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे इन दोनों को ताकि हम लोग के पास ये आउटपुट आए। ठीक, लेट्स डिवाइड इट प्रॉपरली। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल कॉमा दूंगा, सम ऑफ विन्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ टीम वन एज विन परसेंटेज। सिंपल, अब मैं करूंगा इसको एग्जीक्यूट। ठीक, यहाँ पे क्या आया, 0 0 1 0, बट यहाँ देखो 1/2 क्या हो रहा है, 0, क्यों, ये भी बता देता हूँ। पोस्ट ग्रे सीक्वल में क्या होता है, अगर अगर आप इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हो, डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हो, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, ठीक, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर में। तो
1/2 is 0.5, यूनिवर्सल ट्रूथ। बट अब क्या है, अब इसको हम लोग को इंटीजर करेगा, सीक्वल कैसे दिखाएगा, 0। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 0 दिखाएगा सीक्वल। क्यों? क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। बट अगर हम लोग को डेसिमल में चाहिए तो जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग को न्यूमेरिक करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमेरिक नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, नो इशू फॉर दैट। डिनोमिनेटर को न्यूमेरिक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट न्यूमरेटर को न्यूमेरिक करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर डेसिमल में आउटपुट चाहिए, डेसिमल में आउटपुट चाहिए तो आपको एक किसी भी एक चीज को आपको न्यूमेरिक फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आप एक चीज नोटिस करो, 1/2 0 आ रहा है, राइट। बट अब 1/2 0 तो नहीं है, 1/2 इज 0.5। नाउ व्हाट यू डू, सिंपल, आप इधर जाओ, लिखो न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक लिखो, इसको आप करो एग्जीक्यूट। अब देखो क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है डेसिमल में 1/2 0.5, 0/2 तो ऑब्वियसली 0 रहेगा, 2/2 1, लाइक दिस। अब इसको हम लोग को किस में करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे हम लोग। और जब इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है, 50 50 ऑल दोज थिंग्स। अब इसमें क्या पूछा है, राउंडेड टू 2 डेसिमल पॉइंट। अब 2 डेसिमल पॉइंट में राउंड करेंगे। ठीक है, ये वेट अ मिनट, 2 डेसिमल पॉइंट में राउंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक, सिंपल एज दैट, सिंपल। 50 आ गया, 100 आ गया एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर में शो कर रहा था, इसीलिए। अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप एक को न्यूमेरिक शोकेस कर रहे हो, दूसरे को इंटीजर न्यूमेरिक कैसे भी हो चलेगा, इंटीजर रहे या न्यूमेरिक रहे, कैसे भी हो चलेगा। आपको एक डेटा को न्यूमेरिक शोकेस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आपको अगर ऐसे डेटा शोकेस करता है लाइक 1/2 इक्वल टू 0, तो फिर समझ जाना कि दोनों इंटीजर में है, किसी एक को आपको न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट। प्रॉपर आउटपुट, आई मीन टू से प्रॉपर, you will get the proper output from here। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक, नो रॉकेट साइंस, नथिंग, सिंपल एज दैट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेट में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या क्या चीज़ देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या क्या चीज़ देखा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने सीटी का यूज़ देखा। ठीक है, हमने राउंड का यूज़ देखा। हमने देखा कैसे इंटीजर बाय इंटीजर का आउटपुट कैसे होता है। फिर हम लोग देखा इंटीजर को न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिक कन्वर्जन। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स हमने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन में। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, दैट इज फ्रॉम सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है। सॉरी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे लिए क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द टीम विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स फ्रॉम द टेबल। ओके, इफ मल्टीपल टीम हैव द सेम नंबर ऑफ विन्स देन ऑर्डर देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द टीम नेम। मतलब सपोज अपने पास ए, बी, सी और डी 4 टीम है और इनके विन्स कितने हैं, सपोज 2 2, सपोज यहाँ दे दे रहा हूँ मैं 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स टेबल में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स कौन सा है, दिस 2। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स आपको फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा चीज क्या दिया है, अगर ओके, हाय दिलीप, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Welcome to live stream. Why does while working in a company we get to know better or learning alone will help? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपनी में जाओगे तो इंडस्ट्रियल नॉलेज का आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में अगर आप सीखते हो मतलब काम करते हो रिलेटेड टू एनी डेटा डोमेन, लाइक डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस, तो आपको डायरेक्ट इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलता है। ठीक है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल नॉलेज क्या रहता है, जो भी आप बेसिक्स पढ़े रहते हो, कुछ भी रिलेटेड टू बेसिक्स इन द सेंस बेसिक्स टेक्निक्स related to SQL, related to Python, related to any BI टूल, जब आप ये सब पढ़े रहते हो तो वही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज करते हो। ठीक है, तो इट वर्क्स बोथ साइड, इंडस्ट्रियल नॉलेज प्लस योर स्किल्स, मतलब इंडस्ट्रियल नॉलेज प्लस योर ओन स्किल्स प्लस नॉलेज से दोनों जगह लर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ ज़्यादा बेटर लर्निंग मिलेगा। ज़्यादा बेटर लर्निंग आपको इंडस्ट्रीज में मिलेगा। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल नॉलेज जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल नॉलेज या तो ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी, या तो कंपनी। ठीक है, कैसे मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेड चैलेंजेस नहीं आएंगे। ऑलवेज जो भी चैलेंजेस, जो भी रिक्वायरमेंट, मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, प्रॉपर रहेगा। जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी चैलेंजेस आपके पास आएंगे वो सब अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। ठीक है, सिंपल, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड। तो जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहेंगे और उसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देते हो, एंड इफ यू फाइंड आउट द solution for this, obviously you will gain good amount of knowledge। ठीक है, so it just comes in a cycle। ठीक है, मतलब ये एक तरीके का साइकिल है। ठीक, लाइक दिस। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल नॉलेज से बेटर आपको सीखने को मिलेगा कंपनी में जाने से।
इसमें। और लेट मी टेल यू, लर्निंग अलोन, अगर आपको कंपनी में जाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम स्किल्स और नॉलेज इन दैट, ठीक है। तो उसके लिए तो या तो आप अकेले पढ़ो या तो टेक हेल्प फ्रॉम समवन, दैट्स द थिंग। बट एट द एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज इज ऑलवेज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉलेज इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ठीक है, दैट्स द थिंग। सो ओके, लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था इसमें, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अगर आपके पास दो टीम्स है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स है, जैसे कि ए और बी के हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स है फ्रॉम अदर्स, वन का हाईएस्ट नंबर नहीं है, जीरो नो विन्स, तो नो हाईएस्ट, इसमें टू इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स। तो आप क्या करोगे, जो भी टीम का नेम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, मतलब जो आपका आउटपुट रहेगा, मतलब जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, वो इस तरीके से होगा, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब Z टू A, ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इन टीम्स नेम फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, लेट्स सी दैट। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा अपना नंबर ऑफ विन्स फाइंड आउट करना। एक नंबर ऑफ विन्स फाइंड आउट करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो वैसे भी वो हाई टू लो में शो करेगा, और इसमें मालूम चल जाए कि किस टीम का सेम है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। हे हाय आबिक, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Hi Abhik, welcome to live stream. Sir, how to showcase that I know SQL in a project? How to present that? Like for Excel, Power BI, the dashboard is there, but for SQL, what to present? SQL में ज़्यादातर what you have to present, like if you take my example, if you are fresher or if you are having any industrial knowledge in SQL, simple, you have to tell what things you have done in the project, what output you have found from the project. You have to say that. So if you say like I have found out the average of something and then I have used the average for finding the kind of top three, bottom three, like this. Just example I'm saying. So in this way, what will happen? Your recruiter will ask you how you did this. So if they ask you how you did this, you can say कि भाई I have used subquery, I have used three data set, then I have joined all the data set and done this, done that, like that kind of thing. You have to say, you have to present yourself, like what things you have done either in a project, like if you are a fresher, you have to say what things you have done in the project, ठीक, and you if you are an experience, you have to say what things you have done while you are a DA in a company, ठीक है, what things you have done, what things you have created in such a way कि कंपनी को बेनिफिट हुआ, ठीक है, like that company got benefited from this,
not like कि company got benefited by suppose 300 crore something, not like that. Just you have to say कि पहले suppose 5 मिनट लगता था ये कुछ चीज करने में, from my own query or from my own command, from my own way, I have implemented this in the work or in the project, and that time reduced to example 3 minutes. ठीक है, and the time reduced to example 3 minutes. ठीक है, and in this way you can say in a week we have reduced this many hours, like that you can say that. If you are an experienced one, this is an example I'm saying, it's not like you have to say this only. And if you are a fresher, you have to say what you have done in the project. Like if you show the dashboard of Power BI, you will say कि in Power BI I have done this and that. Same goes for Excel. ठीक है, you will show the Power BI and you will tell मतलब dashboard and you will tell example. But in SQL you have to just recite that I have done this, I have done that, and that's from there you will be asked questions, and from there things will go on, and that's the way you will express your skills to the recruiter. ठीक है, okay, we have one more query from Dilip. I was going through a LinkedIn account. Does Ankit Bansal course had about your opinion? अंकित बंसल का कोर्स मेरे को आइडिया नहीं है. लेट मी टेल यू कोर्स, मेरे को आइडिया नहीं है कैसा है, बट एनीवेज मैं जितना देखा हूँ लोग तो अच्छा बोले. उनका जो फ्री वाला क्वेश्चन सेट है, फ्री क्वेश्चन सेट, दैट इज गुड इन हिज वेबसाइट. फ्री क्वेश्चन सेट इन हिज वेबसाइट is good. ठीक है, so I have done some questions as well, two questions or one question I have done I think, and I posted in LinkedIn as well, because he was also a DA, although he was in a different building in Amazon, same tech park, same company. So and he is really a senior guy as well. So I have done free question sets and from his website, and that was good. And I have no idea about the courses, so it is better to take help from someone or reviews from someone who have done courses, let me tell you, because I have done questions from his website and that were good. Free questions, not the paid one. Free questions I have done and that were good. And related to courses, you have to ask someone who have done that. Okay. And apart from that, he also upload interview questions in his YouTube channel, so that's a good thing as well. Okay, you can go and check that, and you can get an idea like what is his teaching style, what is his type of questions and thought process, and all can be known through the YouTube videos that he has posted. Like he is having an YouTube channel as well, and he posts questions related to interviews, and good questions. I have seen good questions. You can go and check that as well. ठीक, from that at least you will have an idea, like you will have an opinion in your mind कि हाँ चलो ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, इनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, क्वेश्चन सेट ऐसा है, तो वो एक आपको आइडिया मिल जाएगा. और रिलेटेड टू इस वेबसाइट का फ्री क्वेश्चन, वो तो अच्छा था क्योंकि वो मैंने अपने साइड से किया, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, सो इट वाज गुड. ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम आबिद इन लिंक्डइन. शुड आई शेयर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आंसर स्क्रीनशॉट दैट एंड द क्वेरी? अच्छा, लिंक्डइन के लिए सबसे बेस्ट मैं जो बोलूँगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा ना, आउटपुट like whatever output you will get from writing the query, that screenshot you can paste. मतलब like this, यहाँ पे आपका query रहेगा, यहाँ पे आपका आउटपुट रहेगा. ठीक है, नो इश्यूज इफ द क्वेरी का पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आता है, बिकॉज समवेयर सपोज आपने 2 या 3 CTs यूज किए. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 2 या 3 CTs यूज किए, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा. हो सकता है एक CT यहाँ पे आ जाए और 2 CTs यहाँ पे है. ठीक है, तो 2 CTs और अगर आउटपुट आ जाता है, सो इट इज गुड टू गो. ठीक, लाइक दैट वो भी चलेगा. तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट
जैसे हमारे यूट्यूब, आई मीन यूट्यूब लाइव में विकास करके एक जन है, वो जैसे किए वो भी उन्होंने वैसे ही किया है कि क्वेरी का उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया प्लस आउटपुट का, मतलब सिंगल विंडो स्क्रीन में, जैसे लाइक दैट। ये जो है ये एक्चुअली मैं मैक्सिमाइज किया हूँ, इसलिए आपको जस्ट बड़ा दिख रहा है। तो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट, ठीक। बट योर मेन थिंग एंड मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन टू रिक्रूटर्स, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? यू नो व्हाट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द सॉल्यूशन फ्रॉम दैट, ठीक है। क्योंकि नो डाउट स्क्रीनशॉट से किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। लेट मी टेल यू, अगर आप भी रिक्रूटर होते, एग्जांपल आई एम सेइंग, आप एक, अगर आप भी रिक्रूटर होते और आप किसी कैंडिडेट का सपोज लिंक्डइन पोस्ट जाते एग्जांपल, और आप इसका क्वेरी देखते, क्वेरी स्क्रीनशॉट, नो डाउट आपको उतना आइडिया नहीं आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। आपको तभी आइडिया आएगा जब आप उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट या सॉल्यूशन पढ़ोगे। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर रिक्रूटर्स और एचआरस जो भी, ठीक है। आपका जितना अच्छा ये रहेगा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सॉल्यूशन, उतना अच्छा, उतना चांसेस है कि वो आपका जो क्वेरी स्क्रीनशॉट है वो क्लिक करेगा। एंड दिस थिंग आई एम टेलिंग फॉर सीक्वल। हालांकि आपने जैसे पहले बोला है पावर बीआई का और एक्सेल का, आप तो डैशबोर्ड दिखा सकते हो, डैशबोर्ड अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली रिक्रूटर को थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा एंड ही और शी कैन क्लिक ऑन द डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट, ठीक, नो डाउट। सो दैट्स द थिंग। तो बेटर है, अगर जैसे आप बोल रहे हो ना सीक्वल के लिए, तो बेटर रहेगा आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन में पूरा फोकस दे दो, अपना 100% दे दो, ताकि जो रिक्रूटर है वो मजबूर हो जाए कि आपका आई मीन प्रोजेक्ट को वो ओपन करें एंड ही और शी हैव अ लुक इन दैट, ठीक है ना। हे हाय विनायक, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। Welcome to live stream. Sir, for SQL basics to advanced free SQL playlist from Go online trainings by Bhaskar Jogi sir, YouTube. भास्कर जोगी नाम सुना सुना है, शायद उनका यूडेमी में भी कोर्स है। इवन फॉर नॉन आईटी पीपल बिकमिंग प्रो इन सीक्वल, इट वुड रियली हेल्प फॉर लर्निंग सीक्वल एंड माई सीक्वल। भाई आइडिया नहीं है भाई, यू हैव टू चेक, मतलब लेट मी टेल यू, आपको एक बार मतलब आई डोंट हैव आइडिया इन दैट, सॉरी फॉर इट, आई डोंट हैव आइडिया इन दैट। तो बेटर रहेगा कि आप एक बार रेडिट या तो कहीं पे उनके कमेंट सेक्शन में भी जाके देखो कि उनका लाइक किस टाइप का वर्ड्स ऑफ माउथ है फ्रॉम द व्यूअर्स, ठीक है। जो वर्ड्स ऑफ माउथ होता है ना, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक काइंड ऑफ, उनका फीडबैक कैसा है एक बार जाके देखो, पता चलेगा लाइक। क्योंकि आई थिंक वो यूडेमी में ही पढ़ाते हैं, आई थिंक यूडेमी में भी पढ़ाते हैं, आई थिंक सो। मतलब नाम सुना सुना है बट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहीं पे सर्च कर देता हूँ। हाय गाइस। ओके, अच्छा तो है वीडियोस, मतलब पुराने वो है, मतलब यूट्यूबर है, तो आई थिंक अच्छे ही होंगे, मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि ऐसे भी व्यूज तो हैं। ओके, 8 days एंड ऑल पावर बीआई डेटा मॉडलिंग रियल टाइम प्रोजेक्ट ऑन बंधन बैंक, अच्छा है यार। तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके पास। तो अगर है तो आप, अगर आप जाके देखो, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है, नो डाउट आइडिया नहीं है मेरे को। लेट मी टेल यू, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो क्या है, बी आई से डी एस, ए आई एम एल, एज्योर और पाइथन फुल स्टैक, ओके। हम्म, दैट्स अ गुड थिंग, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर ऐसा बात है तो विनायक, आई थिंक यू शुड गो एंड चेक वंस, ठीक है। एक बार आप जाके देखो इनका वीडियो, अगर इनका टीचिंग आपको पसंद आता है
देन इट इज़ गुड टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि हर टीचर का क्या है ना, हर टीचर का अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। किसी का टीचिंग प्रोसेस कैसे होगा कैसे नहीं, बस बात यह है स्टूडेंट जो है वो किस टाइप के लर्निंग को समझ पाता है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। अगर सपोज किसी ये स्टूडेंट है, ठीक है, 1 2 3 ये टीचर्स हैं अपने। अगर सपोज स्टूडेंट 3 को टीचर 1 का लर्निंग अच्छा लगा, तो ही और शी शुड फॉलो दैट। अगर स्टूडेंट 1 को टीचर 2 का टीचिंग अच्छा लगा, तो उनको वो फॉलो करना है। टीचर 2 को सपोज टीचर मतलब स्टूडेंट 2 को टीचर 1 का अच्छा लगा, तो ही और शी कैन फॉलो दैट। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबका टीचिंग स्टाइल अलग रहता है, ठीक है। अब बात यह है कि आपको कौन सा टीचिंग स्टाइल किसका अच्छा लगेगा, वो मेन बात है, ठीक। तो आपको जिसका अच्छा लगे यू कैन गो, मतलब अच्छा ही देख रहा हूँ, देखो मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, सारे टीचर्स अच्छे हैं, उनका टीचिंग स्टाइल अलग रहता है, बस मेन बात है किस स्टूडेंट को किसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। दैट्स द थिंग। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। टीचिंग स्टाइल इज लाइक अ स्टोरी टाइप एंड कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, देन यू आर गुड टू गो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ इफ इट इज लाइक दैट, अगर आपको अच्छा लग रहा है इनका टीचिंग, तो भाई इट इज गुड टू गो। क्योंकि मेन बात है, मेन थिंग पता है क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज द मेन थिंग, ठीक है। आपका अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो रहा है फ्रॉम हिज टीचिंग, तो ऑब्वियसली यू शुड क्लोज योर आइज एंड गो विथ हिज लर्निंग वीडियोस एंड ऑल, ठीक है। इट इज लाइक दैट, ठीक। बिकॉज योर माइंड कैन कैच अप हिज टीचिंग स्टाइल, ठीक है ना। दैट्स द थिंग। दैट्स द थिंग, ठीक। सो each and everything is related your understanding, ठीक है। आपका अंडरस्टैंडिंग अगर इनके साथ मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली और गुड टू गो, ठीक। ऑब्वियसली और गुड टू गो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टिक टू हिज कोर्सेस। कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर, XYZ टीचर, डजंट मैटर, स्टिक टू हिज कोर्सेस फ्रॉम जीरो, मतलब फ्रॉम सॉरी स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। डोंट लीव इन बिटवीन, बिटवीन में कभी नहीं छोड़ना है। स्टार्ट अगर किए हो तो पूरा यू हैव टू एंड इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इफ यू लिव इन बिटवीन देन यू गो टू अ डिफरेंट टीचर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, यू कैन डू वन थिंग, सपोज सम कॉन्सेप्ट, सपोज देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड suppose concept B, suppose there is some concept B you are not able to understand. So to understand this you can connect or look after a different YouTube teacher, or you can ask doubt here as well, I can help you out, ठीक है। But still after learning this concept, make sure you go back and wherever you have paused you have to go back here and start again, ठीक है। That is my request to each and everyone, whoever courses you have bought or you are learning from any source, from Udemy, from XYZ, from YouTube, anywhere, doesn't matter. If you started that, please end it. That's what I'm trying to say. Because if you live in between, then it will be issue for you, because you can understand, right? Whatever concept you are not able to understand, you can go and check out from a different YouTube teacher, or you can ask me, I can help you out if I have that knowledge. Then after learning that concept, go back again and learn from there wherever you have paused, okay. That's the thing. Okay, we have one query from Avik. So one more thing, after learning SQL concept like the date function and Windows and CT, I saw your SQL project again. I have to tell you, sir, the project was phenomenal, really unique. Thank you, brother. Thank you for that. Phenomenal. Thank you for that. And unique, why? Because whatever project you are seeing here, it is connected to real life freelance work. Actually, that's the thing. That's why real life freelance work, whatever, matlab it's not full 100% real life freelance work, but
it is inspired from whatever freelance work I did for the client. It is inspired from there. That's what I'm trying to say. Although the data set, the questions and all, that I have took help from LinkedIn, from Reddit, something from Gemini as well, some things like related to some modification of questions and all, something from AI, something from Reddit, something thing from LinkedIn I took there. But whatever the backend you are seeing, whatever the structure you are seeing, it is fully based on whatever freelance work I have did. Okay, that's why you might feel it's unique and it's good. So that's because it is inspired from the real freelance work. That's what I'm trying to say. And let me tell you one thing, the new project for Power BI is related to healthcare sector. Okay, it is related to healthcare sector, and it will be very basic project, very basic in the sense related to drag and drop, and there won't be any kind of dashboard. Okay, it is just about covering the basic concepts. That's the thing. Okay, just about covering the basic concepts. I won't be teaching any DAX or anything right now. I won't be creating any dashboard, but it will be just drag and drop kind of thing. Use of all those filters, use of everything, use of maps, all those things will be there in the Power BI project, which will be live on live matlab, which will be public on first week of December. So please do watch that. But let me tell you, please don't keep that much expectation कि उसमें DAX रहेगा, ये सब रहेगा, ऐसा नहीं है. ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा बेसिक्स रहेगा एटलीस्ट. मतलब यू शुड नो कि व्हाट एक्चुअली दिस BI टूल्स आर एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, बिकॉज आई नो वन थिंग, ज़्यादा लोग BI टूल्स से इतना एक्वेंटेड नहीं है. ठीक है, people are much more acquainted on SQL, एक्सेल, पाइथन, बिकॉज एक्सेल सब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है. सीक्वल आप अपने इंटरेस्ट से पढ़े हो, पाइथन भी अपने इंटरेस्ट से पढ़ो. बट जो पावर BI है, आई नो बहुत कम पावर BI, मतलब जो भी BI टूल्स है, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हैव स्टडीड एनी ऑफ द BI टूल्स, इधर टैबल्यू इधर पावर BI, वेरी लेस. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इट शुड गो फ्रॉम वेरी बेसिक्स. ठीक है, फ्रॉम 0, 1, 2, 3. And this project will be on healthcare domain, healthcare sector. Kind of interesting. ठीक है, kind of interesting. So please do watch that. ठीक है, please do watch that. और that's the thing. That's the thing. ठीक है. So if you are having Windows laptop, then it will be good. If not, then you have to take care of that. Let me tell you, because I am using Windows laptop for Power BI. That's the thing. And the one of the major disadvantage of Power BI is like it only works with Windows laptop. Or if you are using Mac, then you have to purchase something called parallel kind of thing, जो कि विंडो का पूरा एक ब्लूप्रिंट टाइप का फॉर्म होता है, एंड वर्क इन योर मैक. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. So if you are having Windows laptop, then it's a good thing. If not, then no worries, you will learn some or the other thing. ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. अगर सीखने नहीं भी मिला तो भी आपके पास हेल्थ केयर वाला डेटा सेट रहेगा, तो आप अपने साइड से भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो. दैट्स द थिंग. ठीक है. एंड ऑल्सो थैंक यू आबिक फॉर द अप्रिशिएशन, रियली हेल्पफुल. थैंक यू फॉर दैट. ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, नाइन्थ पे. आई थिंक वी हैव नॉट डन नाइन्थ, वी हैव जस्ट सीन द थॉट प्रोसेस फॉर क्वेश्चन नंबर 9, बट हमने 9 देखा नहीं, मतलब किया नहीं इसमें. तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 हियर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले हम लोग विन्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कितना विन हुआ है इसमें. सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम
7-Eleven स्टोर। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फुटबॉल मैचेस। ठीक है, इसमें पहली बात हमें विन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, और विन्स के लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा सिलेक्ट फ्रॉम T1। और विन्स के लिए क्या है, टीम यहाँ पे, और सम करना पड़ेगा, सम ऑफ विन्स एस विन्स। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट में आता है। ठीक है, जब ये क्या हो गया, रियली सॉरी यार, ये हड़बड़ी में आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स, ग्रुप बाय एंड ऑल, प्लीज डू वॉच दैट आउट। हाँ, तो इसमें जब आप करोगे आपके पास विन्स आ जाएगा। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, विच इज़ द ग्रेटर, लाइक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विन्स, देन ज़ीरो विन्स, या तो मिनिमम नंबर ऑफ विन्स, कैसे मालूम चलेगा? सिंपल, वी विल डू ऑर्डर बाय विन्स। अब ऑर्डर बाय विन्स में हम लोग डिसेंडिंग रखेंगे। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, हाईएस्ट टू लोएस्ट, सिंपल। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ गया हमने पास 2 2 1 1 0 0। अब यहाँ पे तो आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टीम है उसको डिसेंडिंग में रखेंगे। हालांकि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है, मतलब इफ यू गो लाइक ABCD इट इज लाइक असेंडिंग, Z to A इज डिसेंडिंग, बट स्टिल अगर डिसेंडिंग में नहीं होता तो हाउ यू डू इट, यू विल जस्ट राइट टीम एज डिसेंडिंग। ठीक है, टीम एज दिस डिसेंडिंग एंड execute it and you will get the output। ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड इसमें एक चीज बोला है, फाइंड द टीम्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स। तो सम ऑफ विन्स में जाएंगे, यहाँ लिख देंगे हैविंग मैक्स ऑफ सम ऑफ विन्स। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आई डोंट थिंक आउटपुट आएगा कि नहीं, पता नहीं। हम्म, तो आइडिया था इट वोंट कम लाइक दैट। ओके, राउंडेड टू 2 decimal points। देखते हैं इसमें करके, शुड वी गेट दैट। ये नहीं होगा भाई, इसमें सम ऑफ विन्स तो नहीं हो सकता है। इसको या तो नेक्स्ट करके करना पड़ेगा। वेट, हैविंग सब क्वेरी करें क्या, सिलेक्ट मैक्स ऑफ no no no, cannot do that। team 1 find the with the highest number of wins from the this T1 group by this। we have one more, sir windows function and where rank equal to 1। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, नो वरीज फॉर दैट, वी कैन डू दैट एज वेल, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। बट मैं चाहता हूँ कोई और भी इजी वे में करें, लाइक दैट dense rank। okay, just a minute, let me see। descending
ऐसे हो सकता है क्या, फ्रॉम दिस वेयर? आई डोंट थिंक दिस विल आल्सो वर्क। लेट्स सी, क्योंकि ये फिर से नेस्टेड हो जा रहा है तो काम नहीं करेगा। वेर में काम भी नहीं करेगा बिकॉज मैक्स है, इट विल मैक्स मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन ऑलवेज वर्क विथ हैविंग, दैट्स द थिंग। आई थिंक वी हैव टू यूज रैंक एंड dense रैंक and use it. So let's give here, then I will give dense rank over partition, by sum of wins. No, partition by not hmm, over partition by not sum of wins, partition by teams, order by sum of wins descending. Let's see, do we see something here? देखते हैं कुछ आउटपुट आता है कि नहीं। क्योंकि एलियास हमने इधर दिया है पार्टीशन बाय टीम वन। ओके, वी गेट लाइक दैट। तो पार्टीशन बाय टीम नहीं करेंगे, पार्टीशन बाय सम ऑफ विन्स करेंगे। And we will work out in that and see what output do we get. Then also we get this. If we do rank, then also we get this because partition by wins. पार्टीशन बाय टीम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? सेम चीज़ अगर मैं रो नंबर करूँ तो let's see, do we get something from here? Not that as well, क्योंकि सारा टीम अलग है। और इसमें भी अगर पार्टीशन बाय सम ऑफ विन्स करते हैं, डू वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस? अब आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे बाय नंबर ऑफ विन्स, ठीक है। अब इसको हम लोग दे देते हैं T2 एज दिस, बट द थिंग इज हाउ डू वी नो हाउ मेनी नंबर्स आर इन मैक्स? ए हाय जे, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। बट द थिंग इज हाउ डू वी नो कि कितना यहाँ पे मैक्स हुआ है, वो मेन बात है। कितना मैक्स है वो जानना पड़ेगा अपने को, वो मेन चीज़ है। मतलब कितने लोगों को मैक्स विंस मिला है वो मेरे को जानना है। कैन वी डू लाइक दिस कि यहाँ तो रो नंबर करके मालूम चल रहा है, कैन वी डू लाइक दिस? सपोज आई टेक दिस आउट, ठीक है। सर यूज डेंस रैंक, डेंस रैंक यूज किया था।
डेंस रैंक यूज़ किया था तो सब में वन आ गया था देखो। तो डेंस रैंक में व्हाट शुड आई यूज इन दिस, पार्टीशन बाय सम ऑफ विंस, इज इट दैट, कि पार्टीशन बाय टीम्स करूं? टीम वन करूंगा तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट इन द आउटपुट। पार्टीशन बाय टीम में भी वही आ रहा है, टीम में भी वही वन वन आ रहा है, और पार्टीशन बाय अगर सम ऑफ विंस भी करूंगा तो भी सेम आएगा, वन ही आएगा, देखना। तो भी सेम आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो लेट्स सी, सम ऑफ विंस, एक बार और एक बार ट्राई करते हैं। तो भी वन आ रहा है। मेरे को मैक्स फाइंड आउट करना है, जस्ट मैक्स। सो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई एम थिंकिंग इज लाइक, इसको एक बार रिमूव करते हैं, इसको हम लोग देते हैं T2 एज दिस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ विंस फ्रॉम T2, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट इन दिस, कि कितना मैक्स है वो जस्ट हमें चाहिए। अच्छा यहाँ पे कॉमा रह गया, मैक्स आ जाएगा दिस। और अगर मैं बोलूँ टीम फिर मैक्स ऑफ दिस, लेट्स सी, ग्रुप बाय टीम, तो वो भी ऐसे आ रहा है। सिलेक्ट टीम लाइक दिस, ठीक है, नो नीड टू डू ग्रुप बाय, आई विल राइट हैविंग मैक्स ऑफ विंस, ठीक है, हैविंग मैक्स ऑफ विंस करते हैं इसको, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। नॉट दिस, ओके। Wins, having should be in a boolean type, sorry. Okay, we have two, like, sir, I have learned about named and unnamed constraint. That's good. I have already got the knowledge of constraint, but named constraint are new for me, which I learned today. That's a good one, yeah. That's a good one. That's a good one. Good thing that you are learning. Okay, first let's find this out. कैसा हो क्या रहा है मतलब? Okay. Let's do this. Max of wins from T2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगा सब क्वेरी में, ठीक। आई विल डू दिस सब क्वेरी यूजिंग हैविंग। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम T2 हैविंग, या तो मैं लिखूँगा वेर विंस इक्वल टू दिस, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट इन द आउटपुट। ओके, राइट नाउ वी गॉट द आउटपुट, ठीक है, राइट नाउ वी गॉट द आउटपुट यूजिंग सब क्वेरी, ठीक। अब उसके बाद हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर बाय टीम डिसेंडिंग, सिंपल, we can do that
इट वुड बी अ बेटर वन, सब क्वेरी यूज करके, ठीक है, इट वुड बी द बेटर वन आई वुड से। लाइक एनीबडी हैव एनी मोर नॉलेज अबाउट इट? बाकी जो आप डेंस रैंक और रैंक बोल रहे थे उसमें सब में वन आ रहा था। अब उसमें अपने देखो यहाँ पे तो डेटा कम है तो मालूम चल रहा था कितना अपने पास मैक मतलब कितने मैक्सिमम विन्स है। तो सपोज अगर डेटा बड़ा होता तो उसके आइडिया के लिए वी हैव डायरेक्टली यूज दिस, सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट मैक्स ऑफ विन्स फ्रॉम T2, और इसको हम लोग एक सब क्वेरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो जब विन्स इक्वल टू मैक्स ऑफ विन्स आ जाएगा, मतलब विन्स और मैक्स ऑफ विन्स जब मैच कर जाएगा, मैक्स ऑफ विन्स इज 2 एंड विन्स इन दिस इज 2, जो जब ये मैच हो जाएगा तो टीम और विन्स दोनों आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऑर्डर बाय वी कैन डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सब क्वेरी का यूज इन दिस क्वेश्चन, use of subqueries, and best part is good to see like Avik has given answer. That's a good thing. Avik, at least you tried. That's a good one. That's a good one. Appreciate for that as well. So इसमें हमने क्या देखा? Use of subqueries, use of CTE, yeah, use of CTEs, बस that's it. That's the thing. तो किसी को कुछ डाउट एक्स्ट्रा लाइव स्ट्रीम में? Anybody have any doubt in the live stream? ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। वेट, क्या है इसमें? सर यूज डेंस रैंक ओवर नो पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय। ओके, एक बार यूज कर लेते हैं। डेंस रैंक ओवर, ठीक है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम T2। वी गॉट लाइक दिस। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, सपोज अगर मैं इसको, सो इट इज इट लाइक दैट? सो एक्चुअली अभी वी हैव यूज्ड इट, देखो मैंने ये यूज किया है, सम ऑफ वेंस डेंस रैंक ओवर, आई हैव यूज नथिंग, ठीक है, ओवर नो पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय, ठीक है। मैंने कुछ पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट डेंस रैंक यूज़ किया, एंड नाउ आई एग्जीक्यूट इट, नो ग्रुप बाय। ओके ओके, लेट्स एग्जीक्यूट। देखो मैंने ग्रुप बाय हटाया, लेट्स सी इफ वी गेट ग्रुप बाय। रखना पड़ेगा आई थिंक सो। द थिंग इज कि जहाँ पे भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है तो ग्रुप बाय लगता है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम से, तो फ्रॉम इट इज लाइक दिस, फ्रॉम में जाएगा, फिर वेर में जाएगा, देन ग्रुप बाय में जाएगा, देन सिलेक्ट वाले स्टेटमेंट में। तो जब सीक्वल को अगर ग्रुप बाय यहाँ पे नहीं दिखता है तो वहीं पे एरर शोकेस कर देगा, वहीं पे एरर शोकेस कर देगा, क्योंकि फर्स्ट फ्रॉम में जाएगा, टेबल वेर में जाएगा, बट इसमें वेर है नहीं, फिर देखेगा ग्रुप बाय है कि नहीं। अब ग्रुप बाय नहीं है तो यहाँ पे एरर शोकेस कर देगा, उसका बाद ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, दिस वन, दैट्स वाई। तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा। क्यों ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यूज है, इसीलिए। हम्म, ठीक है, दैट्स द थिंग। अब एक आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें देखो कभी भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में फ्रॉम वेर अगर ग्रुप बाय नहीं होगा वहीं पे एरर आ जाएगा, उसके बाद जाएगा ना सिलेक्ट में,
तो सिलेक्ट में जाने के लिए पहले हमें ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये है अपना जैसे क्या बोलते हैं इसको, रिलेटेड टू एग्रीगेट फंक्शंस, इसीलिए। ओके, लेट्स मूव टू जे। एक्चुअली जे ने लिखा था कि नेम्ड और अननेम्ड कंस्ट्रेंट के बारे में आप जान पढ़े तो। ओके, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, नेम्ड अननेम्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है। नेम कंस्ट्रेंट मतलब जब हम कंस्ट्रेंट कुछ क्रिएट करते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम देते हैं, जैसे कि सपोज कंस्ट्रेंट चेक विंस वेर विंस ग्रेटर देन 2, लाइक दैट। तो जिससे बाद में उसको मॉडिफाई या ड्रॉप करना बहुत इजी हो जाता है, वो रहता है नेम्ड कंस्ट्रेंट। और अननेम कंस्ट्रेंट में हम कोई नाम नहीं देते हैं, सीक्वल खुद एक रैंडम नेम जनरेट कर देता है। और प्रॉब्लम इसमें तब आता है जब हम उस कंस्ट्रेंट को रिमूव या चेंज करना होता है, मतलब हमें पहले उसको ऑटो जनरेट नाम को ढूंढना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग अबाउट इट। मतलब इन सिंपल वे नेम कंस्ट्रेंट मैनेज करना इजी होता है, अननेम्ड कंस्ट्रेंट थोड़ा ट्रबलसम होता है, राइट? जे, एम आई सेइंग दैट राइट थिंग? इज इट दैट? नेम कंस्ट्रेंट और अननेम कंस्ट्रेंट के बारे में। Okay, we have one query from Vinayak. I am learning SQL in, okay, SQL in MS SQL. MS SQL, okay. MS SQL मतलब SSMS क्या? Is it that? SSMS, right? SQL server वही है क्या? So that I can write query in Postgre, MySQL also writes a query writing style same in different RDDMS. एक चीज बता रहा हूँ, मतलब आपका एक तरीके से 85-90% क्वेरी राइटिंग सेम है। सारे आप जितने भी लाइक वॉट एवर यू यूज, वॉट एवर सीक्वल इन्वायरमेंट यू यूज, ठीक है, क्वेरीज 85-90% सेम रहता है, मतलब राइटिंग स्टाइल। कुछ कुछ जगह पे जैसे आपका हो गया पोस्ट ग्रे सीक्वल में जो कॉनकैट है, ठीक है, कॉनकैट इज डिफरेंट, ठीक है, कॉनकैट इज डिफरेंट। ये पोस्ट ग्रे सीक्वल में यूज नहीं होगा, पोस्ट ग्रे सीक्वल में पाइप मेथड यूज होगा फॉर कॉन्कैटिनेशन, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। इस तरीके के चीजें थोड़े डिफरेंट रहते हैं विनायक, कुछ कुछ चीज, नॉट मच। आई टोल्ड यू ना, 85-90% क्वेरी राइटिंग सेम रहता है, मतलब वट एवर फंक्शन यू आर यूजिंग इट इज सेम। बाकी डिफरेंट रहता है, जैसे एग्जाम्पल है कॉनकैट का दे रहा हूँ मैं। कॉनकैट जैसे आपका ज़्यादातर आई थिंक माई सीक्वल ये सब में यूज़ रहता है, SSMS वगैरह में। लेकिन आप पोस्ट ग्रे सीक्वल में ये पाइप मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट फॉरगेट, समथिंग कॉल्ड, ये पाइप रहता है, मतलब आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मतलब इस तरीके का लिखते हैं हम लोग, लाइक दिस, इस तरीके से रहता है। तो उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कॉनकैट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स द थिंग। Okay, we have one more query. Dense rank over order by sum of wins. Okay, now let's do that. No worries, we will do it. Dense rank over क्या है, order by sum of wins. Order by sum of wins. ठीक है, मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। वेट अ मिनट, ये कुछ ओके, सब ठीक है, प्रॉपर है, लाइक दैट। ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, सिंपल ग्रुप बाय भाई लिखना पड़ेगा। ग्रुप बाय लिखूं क्या अब एक, बिकॉज यू हैव टू राइट इट ग्रुप बाय, वरना ग्रुप बाय नहीं लिखोगे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि फ्रॉम के बाद अगर कुछ लिखोगे नहीं और जब सीक्वल देखेगा यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है, तो इट वॉन्ट वर्क। तो पहले ग्रुप बाय अगर बोलो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यू हैव टू राइट ग्रुप बाय एट एनी फॉर्मेट बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसीलिए ग्रुप बाय यहाँ लिखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूट फिर होगा नहीं, क्योंकि पहले फ्रॉम फिर वेर, वेर तो है नहीं फिलहाल, फिर ग्रुप बाय में जाएगा
क्यों हो जाएगा ग्रुप बाय में? बिकॉज वी आर यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस हियर, और जहाँ पे यस सर ओके, तो ग्रुप बाय लिख देता हूँ, ग्रुप सॉरी ग्रुप बाय टीम वन। तो इसको लिख के एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। ओके वी गॉट सम आंसर, वी गॉट लाइक दिस, ठीक है, डेंस रैंक, ठीक, वी गॉट इट। अब इसको मैं ऑर्डर बाय अगर करूँगा तो आई थिंक इसको बाय डिसेंडिंग करना पड़ेगा क्या? ऑर्डर बाय सम ऑफ विंस डिसेंडिंग करने से व्हाट आउटपुट विल डू वी गेट? हाँ, राइट नाउ व्हेन आई राइट वन इट विल वर्क, करेक्ट, अभी काम कर जाएगा। वेयर देंस रैंक इक्वल टू वन, राइट नाउ इट विल वर्क, करेक्ट, अभी सही बोला तुमने, ठीक, एंड वी गॉट द आंसर, दैट्स अ गुड वन आविक, गुड वन। अभी काम कर रहे, तो इट इज ऑल अबाउट ऑर्डर बाय सम ऑफ विंस डिसेंडिंग, ठीक है, देन ग्रुप बाय दिस डेंस रैंक इक्वल टू वन, राइट, अभी यू गॉट द आउटपुट, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, अप्रिशिएट दैट। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9, still anybody have any doubt in any question, we can go with that। तो तब तक के लिए इसको मैं ये कर देता हूँ, एंड गुड थिंग इज लाइक Avik has given his own thought process, तो इसलिए मैं बोलता हूँ किसी को अपना खुद का थॉट प्रोसेस देना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, दे कैन गिव देयर ओन थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस टू सॉल्व द आंसर, ठीक, एनीबडी, इट इज लाइक ओपन प्लेग्राउंड है, एनीबडी कैन गिव देयर ओन थॉट प्रोसेस, वी विल वर्क आउट दैट थॉट प्रोसेस हियर इन द स्क्रीन एंड वी विल फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर इट, ठीक है, दैट्स द थिंग। सो दैट्स अ गुड वन आविक, अप्रिशिएट दैट, आपने अपना एफर्ट दिया एंड यू हैव फाउंड आउट अ न्यू थॉट प्रोसेस टू फाइंड द आंसर, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर योर एफर्ट एंड रियली गुड वन। सो राइट नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द टीम whose win percentage is higher than the average win percentage. Okay, let's write this. Whose win percentage is higher than the average win percentage, ठीक है, this is the first requirement, but who have played fewer matches than the team with most played matches, also fewer matches played than the max played matches, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे दो दो रिक्वायरमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो विन परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज विन परसेंटेज, ठीक है, एंड ऑल्सो दैट टीम शुड हैव फ्यूअर मैचेस प्लेड देन द मैक्स मैचेस प्लेड, ठीक है, दिस आर द टू थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस सोल्यूशन, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। लेट्स सी इसमें क्वेरी वाइज में कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, लेट्स राइट दिस। क्वेश्चन नंबर 10,
In question number 10, what we have? You have to write find the teams whose win percentage is higher than. Okay, तो पहली बात ये है कि हम लोग को विन परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा. विन परसेंटेज किधर है? यहाँ पे हमने शायद फाइंड आउट किया हुआ था. सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस, कि यहाँ पे ऑलरेडी विन परसेंटेज है अपने पास. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे आ गया अपना विन परसेंटेज. ठीक है, वी गॉट द विन परसेंटेज फॉर ईच एंड एवरी टीम. विन परसेंटेज क्या है? नंबर ऑफ विन्स, मतलब विन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज व्हाट विन परसेंटेज इज. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पहला रिक्वायरमेंट को कवर करेंगे. फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू फाइंड द टीम्स whose win percentage is higher than the average win percentage. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि एवरेज विन परसेंटेज कितना है. ठीक, सिलेक्ट एवरेज विन, सॉरी, फ्रॉम, क्या है ये? इसको हम लोग एक सब क्वेरी में कवर अप करते हैं. ठीक है, इसको पहले हम लोग एक सब क्वेरी देंगे, और सब क्वेरी देने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे T2, एवरेज विन्स फ्रॉम T2. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो एवरेज विन कितना आ रहा है? 0.85. ठीक, ओके. एवरेज विन परसेंटेज, this is the average 0.85. Okay, win percentage, average of win. इसको राउंड करके देखोगे, राउंड ऑफ दिस. ये सब पॉइंट इतना क्यों आ रहा है? 0.86, 200. एट्टी फाइव पॉइंट सेवन वन, तो ये है अपना एवरेज विन परसेंटेज. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल विन परसेंटेज है कितना, मतलब लेट्स सी दिस. एक बार मैनुअली फाइंड आउट करते हैं कि कितना है. शायद वही रहेगा क्या? एवरेज ऑफ दिस, लेट्स फाइंड आउट दैट. कैलकुलेट, कितना है एवरेज ऑफ, इसको एक्सेल में ही निकालते हैं. लेट्स सी, क्यों कैलकुलेटर वगैरह फाइंड आउट करना. कितना यूनिट्स है? लाइक 0, 0, 50. आई थिंक यही रहेगा, 80 ही रहेगा. एवरेज आ रहा है 50. ठीक है, एवरेज इज कमिंग 50, एवरेज विन परसेंटेज इज कमिंग 50. ठीक है, लेट्स डू दिस इन परसेंटेज. ये तो पूरा गड़बड़ हो गया. डोंट सेव. लेट्स सी, एवरेज ऑफ विन परसेंटेज, इसमें अलग क्यों आ रहा है? वही बात है. एवरेज ऑफ विन परसेंटेज, लेट्स सी वेयर आर वी डूइंग. कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं.
round of average is this. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे हो गया अपना एवरेज विंस का, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं लास्ट में क्या आउटपुट आता है। परसेंटेज सर, एवरेज विन परसेंटेज कॉलम। हाँ वही फाइंड आउट किया, वही फाइंड आउट किया, परसेंटेज ही निकाला है। एवरेज विन परसेंटेज जो है वही फाइंड आउट किया, विन परसेंटेज कॉलम से ही फाइंड आउट किया दिस वन। इफ यू वांट टू सी, लेट मी शो यू समथिंग। इसको सब क्वेरी में करके भी दिखा देता हूँ, फ्रॉम T2, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। ये देखो, दिस इज द एवरेज विन परसेंटेज, राइट। ओके ओके सर, हेलो, यू हैव मिस्टेकनली यू, ओके ओके, अच्छा अच्छा, थैंक्स भाई। परसेंटेज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गलत कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब मैं किया गलत। यू ऑल आर करेक्ट, मैं विंस। हाँ अभी ठीक है, 50 आ रहा है। वही सोचा, एक्सेल में 50 आ रहा था, वाई। हाँ डन डन, अब अभी अभी करेक्टेड, अभी करेक्टेड है। अभी आई हैव करेक्टेड इट, ठीक है। आई हैव डन इट, अभी अभी करेक्ट किया हूँ। मे भी शायद अभी डिले आ रहा होगा इन द लाइव स्ट्रीम, बट आई हैव करेक्टेड इट राइट नाउ। मैं पहले विंस में ले रहा था, इसीलिए अभी विंस परसेंटेज में लिया। नाउ राइट नाउ इट इज करेक्ट, राइट नाउ इट इज करेक्ट, क्योंकि हमने एक्सेल में भी चेक किया, तो एक्सेल में भी 50 आ रहा था इसका, ठीक है। अभी करेक्ट आ रहा है, अभी देखो 50 यहाँ पे करेक्ट शोकेस कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स करेक्ट राइट नाउ। अभी एक बार आप स्ट्रीम को रिफ्रेश करो, आई थिंक यू विल गेट वन एवरेज ऑफ विन परसेंटेज, ठीक है। राइट नाउ इट इज करेक्ट, ठीक। तो अभी क्या है, विन परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। राइट नाउ वी विल सी फ्यूअर मैचेस प्लेड। अब मैचेस प्लेड का भी हम लोग देखेंगे, प्लस मैक्स मैचेस प्लेड उसका भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक चलते हैं, सब क्वेरी लगाते हैं इसमें। सिलेक्ट मैक्स ऑफ विंस फ्रॉम T2, ठीक है। लेट्स सी, डू वी गेट एनी आउटपुट हियर। ओके, वी हैव फाइंड आउट द मैक्स एज वेल, मैक्स ऑफ विंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया एज मैक्स ऑफ विंस एज एवरेज विन परसेंटेज, ठीक। वी हैव गॉट बोथ थिंग राइट नाउ इन दिस टेबल, ठीक है। एवरेज विन एंड मैक्स विंस, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे दो चीज़ अप्लाई करना है। एक, विन परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन एवरेज विन परसेंटेज, एंड मैक्स प्लेड, क्या था क्वेश्चन, फ्यूअर मैचेस देन द टीम विथ मोर मैचेस प्लेड, मतलब मैक्स प्लेड शुड बी ग्रेटर देन द मैचेस प्लेड, ठीक है। लेट्स डू दैट अभी। लेट्स सी, लेट्स डू दिस थिंग्स। इसको हम लोग T3 दे देते हैं, नहीं तो बहुत सारा सब क्वेरी हो जाएगा। वेर क्या था, विन परसेंटेज इज ग्रेटर देन एवरेज विन परसेंटेज, एंड
अगर एंड यूज कर रहे हैं और दो यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, इट इज बेटर टू यूज parenthesis and max played, आई मीन सॉरी, मैक्स मैचेस प्लेड, यहाँ पे भी हमने गलत किया। मैक्स मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। अब इसको करते हैं हम लोग मैक्स प्लेड, मैक्स प्लेड should be greater than number of matches played. Let's see the output. So this is the output. Win percentage is greater than average win percentage and max matches played, and मतलब number of matches played should be less than the max matches played. So we have find out the requirement with satisfying both the requirement, right? If you can see, we have find out first thing first, average win percentage, यहाँ हमने गलत किया था, wins ले लिया था, wins percentage लेना था, so that was a mistake from my side. So वो win percentage एक किया और यहाँ पर भी किए थे गलत, but that was identified before doing wrong here. तो number of matches played का हमने max निकाला और max played should be greater than number of matches played हमने किया, and that's it. We got the answer for that. And when we execute it, we get this answer. So anybody have any doubt in this question? Question 10 of assignment 6. Any doubt in this? They can ask your doubts here in the live stream. So let me give the answer for this. Which of this is not a data type in Power BI? So people are correct. Geography is the correct answer. Geography is the correct answer for this. And people have given the correct answer for that as well. 70% of them have given correct answer, right? ठीक है, तो by that time anybody have any doubt? Okay, we have one query from Abhik. Sir, in PostgreSQL, after typing some letter, the table name or keyword suggestion does not come. ना इसमें शायद नहीं आता है, I've tried. इस पे नहीं आता है ये सब. Never tried by the way. Never tried. But I don't think इसमें आता होगा, वरना फिर automatically आ जाता. But let me see one thing. Hmm, कोई अगर ना इसमें आता नहीं है. I cannot see anything for that.
लेकिन बाकी सब में आ जाता है। बाकी अगर आप इसी पोस्टग्रे सीक्वल का ही जो डी बीवर करके को है उसमें आ जाएगा, डी बीवर में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ओके, कंट्रोल प्लस स्पेस देने से भी आएगा। हाँ, कंट्रोल प्लस स्पेस देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस देने से आ जाएगा, राइट। कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक। हाँ, यू विल गेट, बट कंट्रोल प्लस स्पेस देना पड़ेगा। हे हाय सोलो रिफ्लेक्स, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। मेरा वेब ऐप रेडी है। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, एंड कॉन्ग्रेट्स दैट यू हैव मेड योर ऐप रेडी फॉर वर्क। और मेरे ऐप का रिव्यू देना 10 आउट ऑफ 10। ओके, आउट ऑफ 10। ओके, आप लिंक भेज दो मेल में, मैं देख के आई विल गिव यू द रिव्यू। ठीक है, एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेशन सोलो रिफ्लेक्स कि आपने अपने साइड से एफर्ट दिया एंड यू हैव मेड द वेब ऐप रेडी फॉर दैट। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। सो अप्रिशिएट दैट। आप मेरे को लिंक भेज दो, मैं देख लूँगा क्या है क्या नहीं। ओके, फाइल प्रेफरेंसेस, क्वेरी टूल, ऑटो कंप्लीशन। कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे जाना है? फाइल किधर, इधर है क्या? ओपन फाइल, वेयर शुड आई गो? फाइल प्रेफरेंसेस, क्वेरी टूल, ऑटो कंप्लीशन। यहाँ पे फाइल तो नहीं दिखा रहा है, प्रेफरेंसेस। यहाँ पे बोल सकते हो कैसे क्या करना है, देन आई कैन। प्रोसेसेस है यहाँ पे बाय द वे। ठीक, क्वेरी टूल। लाइक आप एक लाइक मैक के लिए